नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज गोस्वामी तुलसीदास के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्री के आधुनिक पत्र से लिया गया है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्णन दो धाराओं में किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो काव्य धाराओं, संत काव्य एवं सूफी काव्य धारा में विभक्त किया गया तथा सगुण धारा को राम काव्य और कृष्ण काव्य में बांटा गया। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभूतपूर्व नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को जन्म के बाद ही पिता द्वारा त्याग दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। इनका लालन पालन चुनिया नामक दासी ने किया। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु नरहरिदास थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी। गुरु के साथ ही वे काशी आए, जहाँ पर विशेष विद्वान शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके इन्होंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर नदी को तैरकर उनके पास चले गए। तब रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आप को दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह ममतामय ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम महंग होती न तो भवभीति। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसीदास जी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका में तथा तुलसी चरित और गोसाई चरित में मिलता है। तुलसीदास की 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रामाणिक मानी गई है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, वरवै रामायण, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और वैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस तुलसीदास की श्रेष्ठ कृति है, जिसमें राम के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। इसमें तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है, अर्थात रामचरितमानस समन्वयवाद की स्थापना करता है। इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा और दोहा चौपाई छंद में की गई थी। मानस में 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। मानस में समन्वय की अपार चेष्टा है। इसमें शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, निर्गुण और सगुण, राजा और प्रजा, आर्य और अनार्य का समन्वय किया गया है। मानस में आदर्शवाद की स्थापना की गई है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देशकाल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास जी ने मानस में वक्ता और श्रोता की 3 जोड़ियाँ बताई गई है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, काकभुसुंडी और गरुड़ तथा शिव पार्वती। मानस की भाषा शिष्ट अवधि है। इन्हें लिखने में 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा था। विनय पत्रिका ब्रजभाषा काव्य है। विनय पत्रिका तुलसीदास का सर्वोत्तम नीति काव्य है, अर्थात प्रार्थना पत्र। विनय पत्रिका का अर्थ है प्रार्थना पत्र, अर्जी। इस अर्जी में कलिकाल के अत्याचारों से त्रस्त तुलसीदास राम राज्य की दुहाई देते हुए अपनी दुख भरी जीवन गाथा को राम के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। भक्ति, विनय और संगीतात्मकता इस मानस से बढ़कर है। इसमें विनय पत्रिका में कुल 279 पद है, जो विभिन्न रागों में आबद्ध है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। गीतावली गीत प्रधान मुक्तक काव्य है। इसका पूर्व पद पदावली रामायण है। इसमें राम कथा का धारावाहिक वर्णन है। इसमें तुलसीदास ने राम कथा के मार्मिक एवं मधुर स्थलों को चुनकर उनका सरस और आकर्षक वर्णन किया है। गीतावली में राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लवकुश के बाल चरित्र के विविध प्रसंगों का वर्णन है। गीतावली की कथा वस्तु मानस से अधिक विस्तृत है। सीता निर्वासन तथा लवकुश का बाल चरित्र केवल गीतावली में वर्णित है। इसमें भी 7 कांड है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें गेयता तथा संगीतात्मकता की प्रधानता है।
कवितावली एक मुक्तक काव्य है जिसकी रचना कवित्व शैली के माध्यम से की गई है। इसमें चंद आदि कवियों की विशेष शैली थी। कवितावली तुलसीदास की अंतिम रचना है जिसके अंत के अर्थात परिशिष्ट में हनुमान बाहु को संलग्न है। तुलसीदास की आत्मचरितात्मक उक्तियों की दृष्टि से कवितावली महत्वपूर्ण है। कवितावली में कलयुग का वर्णन तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। महामारी के वर्णन में तुलसीदास आत्मानुभूति को व्यक्त किया है, अर्थात महामारी के समय में वर्णन में तुलसीदास जी ने अपनी आत्मानुभूति को व्यक्त किया। कवितावली में वीर रस का सुंदर चित्रण किया गया है। कहीं कहीं भयानक रस का वर्णन लंका दहन के अवसर पर किया गया। इसकी भाषा अभी ब्रज है जिसमें अवधी, राजस्थानी, बुंदेली, अरबी, फारसी के शब्द मिलते हैं। तुलसीदास के वैयक्तिक जीवन का सर्वाधिक विवरण कवितावली में मिलता है। आगे श्री कृष्ण गीतावली, इसकी रचना तुलसी ने कृष्ण भक्तों के आधार पर किया जिसमें कृष्ण चरित्र को आधार बनाया गया। इसमें 61 स्वतंत्र मुक्तक पद है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, गोपियों की श्रद्धा, अटूट विश्वास, आत्मनिष्ठा आदि भावनाओं का मोहक वर्णन किया है। श्री कृष्ण गीतावली में वात्सल्य और श्रृंगार रस का अत्यंत सजीव एवं सरस वर्णन है। इसमें तुलसीदास ने विप्रलम्ब श्रृंगार का वर्णन किया है। इसकी रचना तुलसीदास ने सुर का अनुयायी बनकर किया था। आगे रामलला नहछू, इसमें नहछू अनुष्ठान का वर्णन है जिसमें विवाह और उपनयन के अवसर पर जो नहछू होता है उसकी प्रधानता है। इसमें कुल 20 छंद हैं। यह एक लोकगीत है जिसकी अभिव्यक्ति संगीतात्मक है। इस ग्रंथ की रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में की गई है। आगे रामाज्ञा प्रश्न की रचना तुलसीदास जी ने की है जिसे दोहावली रामायण भी कहते हैं। इस ग्रंथ पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव देखा गया है। इसमें संपूर्ण कथानक दोहों में वर्णित है। इसमें भी 7 कांड तथा इसकी भाषा अवधी है। आगे है जानकी मंगल। जानकी मंगल एक खंड काव्य है जिसमें कुल 216 छंद है। इसमें राम सीता के विवाह के साथ परशुराम संवाद भी वर्णित है। इसकी भी भाषा अवधी है। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग है। यह भी जानकी मंगल के समान एक खंड काव्य है। इस ग्रंथ की रचना का आधार कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव है, अर्थात उसी को आधार मानकर तुलसीदास जी ने इसकी रचना की। इसमें कुल 164 छंद है, साथ ही इसकी भी भाषा अवधी है। आगे है बड़वै रामायण। अवधी के प्रसिद्ध छंद बड़वै में इसकी रचना की गई। इसमें कुल 69 बड़वै है जो 7 कांडों में विभाजित है। इसकी भाषा भी अवधी है। इस ग्रंथ पर रहीम के बड़वै नायिका भेद का प्रभाव है। दोहावली। दोहावली तुलसीदास के 573 दोहे का संकलित ग्रंथ है जिसमें 85 दोहे मानस से लिए गए हैं। यह तुलसीदास का मौलिक काव्य नहीं है, इसमें उनके ही विभिन्न ग्रंथों से लिए गए दोहे संकलित हैं। वैराग्य संदीपनी में तुलसी की वैराग्य भावना की अभिव्यक्ति के साथ साथ संतों के लक्षणों को बताया गया। इसकी भी भाषा अवधी है। हनुमान बाहु। इसमें तुलसीदास जी ने अपनी बाह पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान की भक्ति के पद लिखे हैं। इनकी भी भाषा अवधी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख व प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में अपनी अलग ही पहचान बनाई है।